बुढ़िया माता थी, गांव के अंदर रहती थी, उसका आदमी मर गया था। उसके 4 बच्चे थे, वो चारों बच्चे खत्म हो गए थे, कोई नहीं था, अकेली थी बेचारी। किसी धाम तीर्थ में गई और वहां से लड्डू गोपाल लेकर के आ गई, लड्डू गोपाल ले आई। अब अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करती थी, उनको आगे भजन गाती थी, लोरी सुनाती थी, भोग लगाती थी, नहलाती थी, खिलाती पिलाती थी। लड्डू गोपाल को उसने अपना बेटा बना लिया। क्या बना लिया? बेटा बना लिया। तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। भूल गई अपने पति को, भूल गई अपने चारों बेटाओं को, मेरा लड्डू गोपाल ही मेरा बेटा है। चिपक करके सोती थी, हृदय से लगाती थी, लाड प्यार करती थी, लोरियां गाती थी, बड़ा प्रेम करती थी लड्डू गोपाल से। गांव वाले, मोहल्ले वाले, आसपास के लोग कहने लग गए आदमी मर गया, बच्चे मर गए, पागल हो गई है। लोग पागल ही तो कहते हैं ऐसे लोगों को, है ना, पागल हो गई है। लेकिन वो सच्ची भक्ति गोपाल से करती थी। एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा और पूरा गांव कुंभ स्नान करने के लिए जा रहा था। बुढ़िया मैया ने लड्डू गोपाल से कहा, लड्डू गोपाल, लाला, मैं कुंभ स्नान कराऊं, मैं गंगा जी नहाऊं? लड्डू गोपाल रो पड़े और कहने लगे, मां मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। मां मैं तेरे साथ में चलूंगा, मैं भी स्नान करूंगा तेरे साथ गंगा जी में। नहीं लड्डू, मैं तुझे नहीं ले जा सकती बेटा। देख माघ का महीना है, धुंध पड़ रहा है, बर्फ गिर रही है, भयंकर जाड़ा है, शीत लहर चल रही है, और बेटा तू वहां चलेगा तुझे जाड़ा लग जाएगा, ठंड लग जाएगी, तेरी जुकाम बुखार हो जाएगा, मैं तुझे कहां से दिखाऊंगी, कहां से दवा दिलाऊंगी? तो यहीं रह बेटा। भगवान को बिठा करके और वो बुढ़िया मैया तांगे में जाया करते थे पहले लोग, तांगा में बैठ गई, गांव वाले बैठ गए, तांगी वाला तांगा हाँकने लगा तो बुढ़िया मैया ने लड्डू की ओर देखा, लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू की धार बह रही, रो रहे थे, भगवान मां मुझे संग ले चल, मां मुझे मत छोड़ के जा। तांगे में से कूदी बुढ़िया, अरे भैया तांगे वाली रोकना, मेरे लड्डू रो रहा है, मेरे गोपाल रो रहा है। भागी और भाग करके लड्डू को उठाया, अपनी छाती से चिपका लिया, लाला इतना क्यों रो रहा है, मत रो, मां मुझे गंगा स्नान करने तेरे साथ चलना है, मुझे अपने संग लेकर के चल। चल लड्डू, मैया ने हृदय से चिपका लिया अपने गोपाल को, तांगे में बैठ गई। तांगे में और लोग बैठे थे, मजाक बना रहे थे, आदमी मर गया, बच्चे मर गए, बाबरी हो गई है, पागल हो गई है, इस मूर्ति से बातें करती रहती है, इसी से गुनगुनाती रहती है, पागल हो गई है ना ये। तांगे में बैठ करके बढ़िया बेचारी प्रयागराज में आई, उतर गई, अपने लड्डू को लेकर के पहुंची गंगा किनारे संगम में, विराजमान कर दिया। लड्डू ठंड बहुत पड़ रही है, मैं नहा लूं, तुझ में चींटे लगा दूंगी। नहीं मां, मैं तेरे संग नहाऊंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ करके नहाऊंगा। लड्डू तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं मां, मैं तो तेरे साथ नहाऊंगा। बुढ़िया मैया ने लड्डू गोपाल को संग में लिया और गंगा में डुबकी लगाई। जल्दी से बाहर निकल करके आई, कम्बल उड़ाया, अपनी छाती से चिपकाया, अपने शरीर की गर्मी दही, मेरे लाला को जाड़ा न लग जाए, ठंड न लग जाए, मेरे लड्डू को ऊनी वस्त्र पहना दिए, तिलक छापा लगा दिया। लाला जी बैठ गए। मैया बोली, लाला चले, गांव को चले? लड्डू कहने लगे, मैया मुझे कुंभ में मेला दिखाने लाई है, मैया मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे। मैया बोली, लाला मेरे पास में तो एक पैसा ना, एक धेला नहीं है, मैं कहां से तुझे खिलाऊं, कहां से कुछ लेकर के आऊं, क्या खाएगा? लड्डू गोपाल बोले, मैया मुझे जलेबी खानी है। क्या बोले ठाकुर जी? मुझे जलेबी खानी है। बुढ़िया मैया बैठ गई, लोग निकल करके जा रहे थे, भैया भैया रुको, अरे भैया कोई सुनो, देखो मेरे लड्डू भूखा है, ये जलेबी मांग रहा है, कोई इसको 100 ग्राम जलेबी ला करके दे दो, कोई 100 ग्राम जलेबी दे दो। लोग निकल के जा रहे थे, अरे ऐसी पागल हो गई है, कोई आ गई है ऐसी है। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, भरोसा नहीं किया। लोग निकल निकल करके चले गए। पीछे से एक नौजवान बच्चा आया, उस नौजवान ने सुना, ए बुढ़िया क्या बात है, कैसी रो रही है, कैसी विलाप कर रही है? भैया
देखो मेरे लड्डू रो रहा है, मैं इसको मना कर रही थी मत चल मेला में, मत चल गंगा नहाने, लेकिन नहीं माना। अब मेरे साथ में ये आ गया, इसने गंगा नहा लिया, अब चल नहीं रहा है, कह रहा है मुझे भूख लग रही है, जलेबी मांग रहा है। नौजवान बोला क्या तेरा ये लड्डू गोपाल जलेबी खा लेगा? भैया क्यों नहीं खाएगा? उस जवान ने कहा हे बुढ़िया मैं ले तो आऊंगा, और यदि तेरे लड्डू ने जलेबी नहीं खाई तो तुझमें और तेरे भगवान में दोनों में गंगा में धक्का मार दूंगा, दोनों को गंगा में गिर दूंगा। बुढ़िया ने कहा भैया तू ले तो आइए, भूखा बैठा है। जवान गया, एक दुकान पे पहुंचा, एक दोनों में 100 ग्राम उसने जलेबी ली और लेकर के बुढ़िया के पास में आया और बोला ले ये खिला अपने गोपाल को, लड्डू को जलेबी खिला। लड्डू गोपाल के आगे बुढ़िया ने जलेबी रख दी, तुलसी छोड़ दी, हाथ जोड़ करके बोली लाला जलेबी खा ली जो, और तेने ना खाई तो तेरी मैया में और तो में दोनों में गंगा में धक्का मार देगा, गंगा जी में डुबो देगा। बेटा खा ली जो। मैया ने पर्दा लगाया, 2 मिनट बाद पर्दा उठाया तो सारी जलेबी वैसी की वैसी रखी थी, भगवान ने नहीं खाई। लाला लड्डू तूने जलेबी क्यों नहीं खाई? ठाकुर जी बोले मैया ये तेल की लेके आया है, मैं देसी घी की खाता हूं, ये रिफाइंड की लेके आया है, मुझे देसी घी की चाहिए। भैया क्या तुम तेल की जलेबी लाए हो? वो जवान व्यक्ति हैरान हो गया, इसे पता कैसे चल गया कि मैं तेल की लाया हूं? अभी जाता हूं घी की लेकर के आता हूं। गया दुकान पे और शुद्ध देसी घी की उसने जलेबी ली, एक दोनों में रखी, लेकर के बुढ़िया के पास में आया, ले बुढ़िया खिलाइए जलेबी, और नहीं खिलाई तो आज तुम दोनों में धक्का मार दूंगा। बुढ़िया ने दोना लिया, तुलसी छोड़ी, लड्डू के आगे रख दिया, लाला खा लेना नहीं तो तेरी मैया को तुझे आज ये छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही पर्दा लगाया 5 मिनट के बाद में पर्दा उघारा तो भगवान सबरी जलेबी खा गए, सारी जलेबियां ग्रहण कर गए। हैरान हो गया वो व्यक्ति देख करके। भगत की लाज रखने को, भगत की लाज रखने को द्वारिका छोड़ आएंगे, द्वारिका छोड़ आएंगे। इनके संबंध न्यारे हैं, इनके संबंध न्यारे हैं। लोग क्या जान पाएंगे, लोग क्या जान पाएंगे। शक्कू आई चाकी चलाती थी, चाकी ठाकुर जी से इतना प्रेम करती थी,